गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। और आज है 10 मई और 10 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नए ऐप को लॉन्च किया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रवासी राहत मित्र ऐप टू कनेक्ट माइग्रेंट्स विद स्कीम्स एंड जॉब्स। तो आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासियों को यानी माइग्रेंट्स को राहत देने और सरकारी योजनाओं यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम हैं और जो नौकरियां हैं, सर्विस हैं, उनसे जोड़ने के लिए एक नए ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है प्रवासी राहत मित्र। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा शहर है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और याद रखना उत्तर प्रदेश अभी न्यूज़ में बना था, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और वर्चुअल कोर्टिंग के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला देश का अगर पहला राज्य पूछा जाए तो ये बना है उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहला सरकारी अस्पताल बना है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। सभी जिलों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने अन्नपूर्णा पोर्टल एवं आपूर्ति पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ खुल रहा है तो ये खुला है उत्तर प्रदेश के बरेली में। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खुला है तो ये खुला मथुरा में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है तो ये खुल रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत का पहला नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खुल रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला हाथी जल चिकित्सालय खुल रहा है मथुरा में। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक खुल रहा है मेरठ में। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों में टॉप पे कौन सा जिला रहा तो उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला रहा। यूपी का पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है, ये खुला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको भी याद करते चलना है, जिनमें से हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है तो ये भी है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है तो ये है लखनऊ में। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है तो ये है कोयम्बटूर में। तो याद रखना शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोयम्बटूर में, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है ये है लखनऊ में। CDRI जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे लखनऊ में है। और भारत में एक ही सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में स्थित है। SIDBI जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लखनऊ में है। एंड नेचुरल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और अब आपको कुछ थर्मल पावर प्लांट को भी याद करते चलना है। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, ये कानपुर में है। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में है। रिहंद थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। अनपाड़ा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। और परिचा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछे कि ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ है तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है तो ये नोएडा में है। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला भूत विद्या कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बना है तो ये बना है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतने फैक्ट याद करते चलना है। और साथ ही साथ ये भी याद करिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है और इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क और ये स्थित है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यानी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड पान मसाला फॉर 1 ईयर इन द स्टेट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। तो अभी हाल ही में झारखंड की सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात है झारखंड की, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड ने अभी ई पास जारी करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया था और इस ऐप का नाम था प्रज्ञाम ऐप। और कोविड-19 मरीजों को दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोट का इस्तेमाल करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है झारखंड। और झारखंड के रांची में ही सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। और जनवरी में जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी जी, ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आपको झारखंड से इतने फैक्ट याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यभार संभालने वाले की सूची में कौन शामिल हुए हैं? रिसेंटली हु हैज़ बीन इज सेट टू सर्व हिज सेकेंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब? तो आंसर है ऑप्शन सी, कुमार संगकारा। तो ये बेसिकली श्रीलंका देश के खिलाड़ी हैं और श्रीलंका के कप्तान रह चुके हैं और ये विकेट कीपर हैं, थे पहले श्रीलंका के, अब तो रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। तो इन्हें मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल किया गया है। और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का जो स्थापना हुआ था 1787 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड? तो आंसर है ऑप्शन डी, 9 मई। तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया गया। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर कुकिंग कोल? तो आंसर है ऑप्शन डी, रसिया। तो अभी हाल ही में भारत ने रसिया के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। और भारत में अगर बात करें कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। और कोल इंडिया के सीईओ कौन है, तो अनिल कुमार झा जो हैं कोल इंडिया के सीईओ हैं। रसिया की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और याद रखना भारत और रसिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंद्र, और ये नेवल एक्सरसाइज है और ये बाई एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रसिया के बीच में कंडक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ इनागुरेटेड न्यू रोड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा? तो आंसर ऑप्शन है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली हु साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आर्ट ऑफ लिविंग टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइजेस? तो आंसर ऑप्शन है ट्राइफेड। तो अभी हाल ही में ट्राइफेड, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की है। हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं रेणुका सिंह सरुता। और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं श्री श्री राम शंकर। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई थी 1981 में। आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पांडा कुटुंबा का निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? रिसेंटली फाउंडर ऑफ कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट पांडा कटप्पा पास्ट अवे, ही वाज फ्रॉम विच स्टेट? तो ये बिलोंग करते थे कर्नाटक से। सो आंसर है ऑप्शन सी। तो ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम था पांडाडा कुटप्पा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर एसईडी के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज साइंड अ पैक्ट विद टाटा पावर एसईडी टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड? तो आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर एसईडी के साथ समझौता किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? रिसेंटली विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन वर्थ ऑफ $500 मिलियन फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स? तो ये दिया है AIIB, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसमें टोटल 78 कंट्री मेंबर हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिंकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है? रिसेंटली हु हैज इंटर इनटू अ टाई अप विद इंडिया पोस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ इट्स कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट? तो आंसर है ICMR। तो ICMR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान से घटाकर कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में मूडीज की एक रिपोर्ट आई थी है और 2020-21 के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये अपने पिछले अनुमान से घटाकर 0.2% कर दिया है। और अन्य जो रिसेंटली अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो CII के अनुसार जो भारत की जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP ग्रोथ रहेगी 0.9% से 1.5% रहेगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ रहेगी 1.9%, वर्ल्ड बैंक के अनुसार रहेगी 1.5% से 2.8%, फिच रेटिंग के अनुसार भारत की GDP ग्रेड रहेगी 0.8%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 4% रहेगी और इंडिया रेटिंग के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रहेगी 1.9% और S&P के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रहेगी 1.8% और क्रिसिल के अनुसार जो GDP ग्रोथ रहेगी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1.1% भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के रहने की संभावना है। अब मूडीज़ की अगर बात करें तो मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेसिडेंट और CEO हैं मूडीज़ के रेमंड W मैकडैनियल। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको साथ में ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम अकेडमी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।